we have to discuss this. A lot of heat generated in this reaction. So let's see. क्या दिया हुआ है आपको? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? Mg. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 जिसे हम कहते हैं, वो क्या करते हैं? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड M2MgO. इसमें O क्या, इधर क्या किया है? 2 किस लिए लिखा है? क्योंकि बैलेंस करने के लिए. ये जो 2 है उसमें हमें इसे 2 बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन को, इसलिए क्या हो गया? ये आगे लग गया यहाँ पर. क्या हो गया? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. नेक्स्ट इज रोस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन किस तरीके से रस्ट करता है, मतलब जो लोहा होता है, लोहा हमारा, उस पर जंग किस तरीके से लगता है. सो दिस वी आर डिस्कस आयरन. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉइस्चर एंड एयर, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर रस्ट गेट डिपोजिटेड ओवर आयरन. मतलब जो लोहे हैं हमारे घर के बाहर, जैसे कि बारिश और मॉइस्चर में से रखे होते हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, ठंड वंड का टाइम है, तो वो मॉइस्चर जो भी होता है एनवायरनमेंट में, वो और एयर की वजह से उसके कांटेक्ट में आके क्या होता है? ये रस्ट होते हैं. मतलब उसके ऊपर जो है, लोहे के ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया होती है. सो लोहा जो आयरन है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? Fe. आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर H2O. व्हाट दे प्रोड्यूस? इस सब की प्रोसेस को क्या क्या मिलता है हमें? Fe2O3. आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस HO2 मीन्स वाटर. ये हुआ. तो इधर पर आयरन आया हमारा. पहले आयरन का एक मॉलिक्यूल आपको दिया है. ओके, आयरन का एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है. और उसके बाद क्या दिया है? ऑक्सीजन के इस साइड कितने हुए? ये 2 और ये 1. ये वाला 1 है, ठीक है. तो कितने हुए? 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्सीजन के. ओके, तो ये क्या बताइए? ब्राउन कलर्ड रस्ट. ब्राउन कलर रस्ट क्या होते हैं? आयरन ऑक्साइड. ये बन जाएगा आयरन ऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस करते हैं ये. तो Fe2O3 हो गया. Fe2O3. O हमारे पास 3 आ गए और हाइड्रोजन जो है वो एयर में प्रोड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट इज ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल. कॉपर वेसल जो होता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं पीतल का, उस पर ग्रीन कलर आ जाता है, ठीक है, ग्रीनिश डिपॉजिट हो जाता है, ग्रीन कलर का लग जाता है. वो किस तरीके से होता है? द डल ग्रीनिश मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. क्या? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दैट टेक प्लेस. तो क्या है? कॉपर जो है एनवायरनमेंट में रहता है, तो वो वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर है जिसे कहते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है. और उसमें क्या मिलता है हमें? कॉपर डाइऑक्साइड, ठीक है, कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या फिर उसमें मिलता है हमें? फर्स्ट ये मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस उसमें और क्या मिलता है? कॉपर कार्बोनेट. कार्बन के 3 मॉलिक्यूल है, CO3 है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनेट. ओके. सो नेक्स्ट इज मेटालिक ऑक्साइड. मेटालिक ऑक्साइड क्या है? मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. Reaction of metal with water. Some metals like sodium react vigorously with water at room temperature. रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ कैसे वो रिएक्ट करता है? इसमें क्या है? सोडियम, उसके 2 एटम हैं, 2 मॉलिक्यूल है, प्लस वाटर, तो क्या बनता है? सोडियम. क्या बनेगा? सोडियम 2NaOH. और उसके साथ क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन. ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम प्लस वाटर मिलके क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये हाइड्रोक्साइड इधर पर आएगा, ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्रोड्यूस क्या कर रहा है?
हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है साथ में वो। सॉलिड, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसे एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे कि मर्क्यूरी, द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये कैसी है, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में मिलती है हमें। वी कैन कट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। और सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं जो कि हार्डनेस की प्रॉपर्टी को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उससे हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम आर एक्सेप्शनल मेटल्स। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कैल्शियम। ये सारे क्या हैं, ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, ये तीन को छोड़ के, मर्क्यूरी, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। सोडियम जो है और पोटेशियम है उसे हम इजीली कट कर सकते हैं। और जो मेटल है वो कैसी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो हार्डनेस होती है उनमें, उन्हें हम इजीली नाइफ से कट नहीं कर सकते हैं। ओके, रिएक्शन विथ एसिड, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होता है वो हमें देखना है। तो acid reacts with metal to liberate hydrogen and corresponding salt of the metals. Okay, zinc plus hydrochloric acid क्या प्रोड्यूस करेगा, जिंक क्लोराइड। ओके, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड। Cl2 है इसलिए इसे हम क्लोराइड कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द गिवन रिएक्शन। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, जिंक सल्फेट। ओके, जिंक, और ये जिंक जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके जिंक सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो जिंक और सल्फर इधर आएंगे और बन जाएंगे जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन बर्न्स विथ अ पॉप साउंड देन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्राउट नियर। मतलब जब हम उसे रिएक्शन करते हैं ना, तो जब उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, रिमूव हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, जब उसके पास हम मैचस्टिक को ले जाएंगे ना, तो उसमें से पॉपअप साउंड होगा जिसमें हम रिएक्शन देख रहे होंगे उसमें। रिएक्शन विथ बेस, मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो मेटल रिएक्ट करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, सर्टेन मेटल्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग अदर मेटल फ्रॉम their solution. For example, zinc replace copper from copper sulfate solution. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस क्या करना है, मतलब अपने प्लेस पे दूसरे के प्लेस को हटा देना, उसे हम डिस्प्लेस कहते हैं। और ये किस वजह से होता है, लुक फर्स्ट ऑफ ऑल लुक दिस रिएक्शन, व्हाट इज दिस गिवन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया है, उसमें वो जिंक के साथ प्रक्रिया कर रहा है। ओके, और फिर वो हमें दे क्या रहा है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट। ठीक है, और ये कॉपर जो है वो डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ पाउडरी रेड मैश, और वो फिर नीचे रह जाता है कॉपर। तो कॉपर की जगह पर, यहाँ पर कॉपर की जगह पर जिंक आ गया, राइट। और ये जिंक ने यहाँ पर अपनी जगह ले ली और इसको यहाँ जाने दिया, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता किस तरीके, just look it. In general, more active metals displace less active metals from their solution. In this case, zinc is more reactive than copper, so it replaces copper from copper sulfate solution. जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो दूसरे कम रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देते हैं। द रूल इज दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल्स, बट अ लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिप्लेस अ रिएक्टिव मेटल। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देंगे, बट जो
लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो मोर रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते. दस मेटल्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज. और इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी सीरीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. अब हम इसमें नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. ऑक्सीडेशन. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन किस तरीके से है वो देखेंगे.